नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे RS भर्ती के बारे में। RS प्री एग्ज़ाम जो 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो देखिए, RS प्री का मॉडल पेपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पेपर का लेवल कैसा होगा, किस टॉपिक से कहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं। तो ये RS प्री का मॉडल पेपर है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा वेटेज जीके का रहता है, राजस्थान जीके का। तो देखिए मॉडल पेपर। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। RS से संबंधित अपडेट न्यूज आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो पहला प्रश्न है, गलत युग में पहचानिए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ओके है और 1 ऑप्शन यहाँ गलत है। हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर है और घाटेश्वर मंदिर बारडोली है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजसमंद नहीं होकर यहाँ पर भीलवाड़ा होगा। तो महानालेश्वर मंदिर है, वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत ग्रंथ सोमेश्वर के इतिहास सोमेश्वर है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज विजय हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना करने वाले जय नायक थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धई और पृथ्वीराज विजय जय नायक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान की वह कौन सी चित्र शैली है जो जिसपे किसी अन्य शैली का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, जैसलमेर शैली। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सही नहीं है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ये बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है, ये भी हनुमान जयंती भी ओके है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ फाल्गुन ने आके यदि माघ आता तो बिल्कुल सही होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्मिलित करना है। तो वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर, शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू, काटल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ और राजस्थान का छोटा ताजमहल अमली मिनी का महल कोटा। तो यहाँ देखिए आंसर कौन सा होगा। वस्त्र ताजमहल यानी ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज ओजन कहलाता है। यहाँ पर रागड़ी हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हो जाएगा वीर तेजाजी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। राजस्थान का वलोर, लोहागढ़ अजय दुर्ग है, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर है और नाहरगढ़ को अपन सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ये इनके उपनाम है। तो यहाँ एक साथ 4 प्रश्न तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक शिवचंद भरतिया। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए सम्मिलित करने वाला प्रश्न दोबारा है। अजरक पिंड बाड़मेर है, बगरू पिंड जयपुर है, आजमपिंड अकोला है, तारकसी नाथद्वारा है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा नाथूजी सोनी। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर मेवाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जसनाती संप्रदाय जो बीकानेर जिले से संबंधित है। अग्नि नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य होता है। फतेह फतेह करके ये नृत्य करते हैं अग्नि पर। तो यह बिल्कुल गेवरी बाई पाली से संबंधित है, मांगी बाई उदयपुर से है, जमीला बानो जोधपुर से है, बन्नो बेगम जयपुर से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फीनी रेसरी लटकन। क्वेश्चन नंबर 17,
यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बालातर वल्लभनगर उदयपुर, जहाँ अभी उपचुनाव है। वल्लभनगर, ये बालातर वल्लभनगर में आता है, उदयपुर जिले से संबंधित है। कातोली का युद्ध 1517 में हुआ था। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 और दिवेर का युद्ध 1582, जिसे अपन मैराथन युद्ध भी कहते हैं। और 1576 वाले को जो युद्ध है कमनौर का युद्ध, हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर वेद दे रखे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, इनका सही मिलान करना है। तो ऋग्वेद है वो ऑप्शन 3 से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेना आप। ए का 3 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉलेट एक्ट पास होने के समय। न्याय दर्शन के लेखक गौतम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 24वें का राइट आंसर, कौन सा कथन सत्य है? ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सम्मिलित करना है यहाँ पर 26वें प्रश्न में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ए का 2 छोटा नागपुर। यहाँ पर राजवंश है और राजधानी बतानी है 27वें प्रश्न में। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 1, 4, 3, 2। ए का 1 होगा, बी का 4 हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रश्न है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? ऑप्शन डी। यहाँ संधि पे हस्ताक्षर किए क्रम बताना है। तो सबसे पहले करौली है 1 नंबर पे, याद रखना। 2 नंबर पे कोटा हो जाएगा। 3 नंबर पे जोधपुर है। 4 नंबर पे उदयपुर है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नवीन राजस्थान, यहाँ पर मेवाड़ 1936 गलत है। आड़ती 1934 सही है। अलवर सही है। जयपुर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, पेपर का लेवल देखना। मॉडल पेपर है ये RSP का, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक पेपर का लेवल है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी, की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? 3rd आंग्ल मराठा युद्ध। प्रश्न क्रमांक 34 में बताना 1857 विद्रोह स्थलों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ओके हैं। 1 नंबर मेरठ, 2 पे बरेली, 3 पे झांसी, 4 पे कोटा। आर्य समाज के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वेद मंत्रों का कोई आधार नहीं था। यहाँ पर सम्मिलित करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और किस वर्ष में रहे ये? निर्वाचन वर्ष कौन सा था यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 1 का 3 यानी सुभाष चंद्र बोस है वो 1938।
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली। यहाँ पर अभिलेख है, उनका आरोही क्रम बताना है। तो 1 नंबर पे घोषणी अभिलेख चित्तौड़गढ़ से संबंधित है जो, फिर 4 नंबर पे है, फिर 1 नंबर पे है बिजोलिया, फिर 2 पर है नेमिनाथ। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कथन असत्य है? तो सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होती है। %40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 के बाद प्रश्न क्रमांक 41, सुमेलित करना है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 प्रश्न तैयार होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल है वो नसीराबाद से संबंधित है, कोटा देवली से संबंधित है, तो ऑप्शन ए। यहाँ पर पूछा है कि 3 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है? भाग 3 को। पंचायत समिति के नाम दे रखे हैं, ये बिल्कुल ओके है। पश्चिम बंगाल ओके है, असम ओके है, केरल है, ये गलत है। यहाँ पर तालुका डेवलपमेंट बोर्ड है, ये कर्नाटक की पंचायत समिति को कहा जाता है, कर्नाटक। $45 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। 48 का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ बताना आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय दलों को मान्यता संसद द्वारा प्राप्त नहीं होती है, चुनाव आयोग द्वारा होती है। तो ये ऑप्शन ए की गलत आंसर होगा यहाँ पर, बाकी बिल्कुल ओके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप मिलान करके देख लेना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52, सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 52 को सम्मिलित करना है, तो यहाँ सम्मिलित किया हुआ है, 1 का 1 हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त है, थोड़ा सा ये प्रश्न गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है यहाँ। 54 का राइट आंसर भी तीनों सही है, 1, 2, 3। 55, 874, 892 याद रखना। 55 का राइट आंसर 874, 892। ये देखिए ये प्रश्न था और थोड़ा वहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई। शेरगढ़ है वो अपने
बारा जिले में है, परवन नदी के किनारे। बेसरगढ़ है वो ब्राह्मणी और चंबल है। पुरवली नाल मासी और वाकल है। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त वर्ष 2020-21 में योजना की घोषणा की गई, बिल्कुल ओके है। शुरू में 4 जगह हुई थी ये, 4 जिलों में राजस्थान के, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। प्रथम चरण की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। यहाँ 5000 नहीं आके 6000 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। 5000 की राशि नहीं होकर 6000 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ओके हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 59, ये पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो योजना की जो अवधि है वो 2017 से 2024 तक है, यहाँ पर 2022 है, तो ये कथन गलत हो गया। 60 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन पूछा कौन सा रूट का चयन कीजिए, कौन से सही हैं? 61 सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। यहाँ 142 ने आके बाद का इस रिपोर्ट में 140वां स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020-21 अवनी लखेरा ने किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो आप सभी को पता है शूटिंग में जीते थे, जयपुर की रहने वाली है ये। क्वेश्चन नंबर 64, ये पहला ऑप्शन सही है यहाँ, और 34 नहीं आएगा। यहाँ पर संख्या टोटल 33 है, तो कथन केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत है। हारपून अमेरिका से लिया गया है। लेवलिना का संबंध असम राज्य से है। इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। आरक्षित वन है वो 38.11 है, रक्षित है वो 55 है, और अवर्गीकृत है वो 6.25 है। 69 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है, सबसे अधिक पशुधन है वो किस राज्य का, किस जिले का है? तो क्वेश्चन नंबर 69 बीकानेर और जोधपुर। सीधे आंसर बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 71 सुमेलित नहीं है, तो ये पहला सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है, तीसरा भी सुमेलित है। सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। इंसेप्टिस सोल है ये, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली, इन जिलों से संबंधित है। ऑप्शन सी 72 का राइट आंसर। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौशल विकास की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण उद्देश्य सम्मिलित नहीं है। 74 ऑप्शन बी बिल्कुल मिलान किया हुआ यहाँ पर। जामरकोटरा, रोक फास्टपेट उदयपुर, डेगाना टंगस्टन नागौर जिले से। 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। 76 का ऑप्शन है सितंबर से नवंबर तक, सुमेलित नहीं है। बज्जू आर्केड क्षेत्र है ये बीकानेर जिले में है। ऑप्शन सी पहली कपड़ा मिल ब्यावर में है, द कृष्णा मिल ब्यावर।
78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डूंगरपुर। 81 का राइट आंसर 1 2 3 सही है। फ्यूज तार होता है वो उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। 3 और 5, 2 और 5। उच्च गलनांक न होके निम्न गलनांक होता है। 2 और 5 सही है, क्योंकि निम्न गलनांक होगा तभी वो पिघल जाएगा, उच्च गलनांक होगा तो पिघलेगा नहीं। जब अधिक धारा प्रवाहित होती है निम्न गलनांक होने के कारण जल्दी संबंध विच्छेद हो जाता है इसका परिपथ से। त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी त्वरण शून्य होगा। 84 में आपको राइट आंसर कथन बताना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 में किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सी डी नहीं होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए का 2। सिलिका का ऑप्शन 1 हो जाएगा। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट है और नीला कशिश कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O। 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। 88 का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। 91 यह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक है वो 139 है। B2B का मतलब व्यापारी एवं व्यापारी, बिजनेस टू बिजनेस का राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP 95 तो GNP मूल्यह्रास। यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता पूछी है 96 में तो जालौर, सिरोही, जैसलमेर। शून्य बजट केवल 2 सही है। NSSD हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 101 का ऑप्शन डी, तीनों सही हैं यहाँ। यहाँ पर असत्य कथन बताना है तो ये चौथा असत्य कथन होगा। स्विट्जरलैंड ने होके यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड नहीं होगा, नॉर्वे देश होगा, उसका प्रथम स्थान रहा है। बाकी बिल्कुल ओके। यहाँ पर 100 ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। प्रधानमंत्री नहीं होके वित्त मंत्री होता है यहाँ पर। एक 104 का 1 2 3 सही है। 105 का ऑप्शन डी। 106 का ऑप्शन 1 जनवरी 2013। 107 का ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही हैं। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसको आप चेक करना। इसका ऑप्शन डी बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। इन तीनों का लेस से पे लेंगे 30 आएगा, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 109 का ऑप्शन है। इसमें 3 की घात क्यूब कर लेना तो
27 आंसर आ जाएगा। 111 में ऑप्शन डी आ जाएगा। 112 में ऑप्शन डी आ जाएगा। 113 में राइट आंसर ऑप्शन बी। 114 में ऑप्शन ए। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस पे होंगे। ये देखिए माता पिता और परिवार, तो ये माता पिता और परिवार के सदस्य होते हैं सभी, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 360 है, वर्ग का क्षेत्रफल 90% है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर इंटू 90/100 बराबर 360। सॉल्व करोगे तो 20 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। बनाने के तरीके, तो बनाना में 6 अक्षर है, तो 6 फैक्टोरियल। बी यहाँ पर कितनी बार देखिएगा, बी एक बार है, ए कितनी बार है, ए 3 बार है 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे तो 119 का राइट आंसर 60 आ जाएगा। 120 का राइट आंसर पूछा है। एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल 6 घटनाएं होती है, जिसमें से 2, 4, 6 सम संख्या है, तो 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/2। फिर ये माध्यिका है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। मिड जो नंबर होता है उसका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार आपको मॉडल पेपर कैसा लगा। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये PDF फाइल लेके वीडियो बनाया है, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें से आ जाए या पेपर का लेवल पता चल जाए अपन को। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है, बाकी बिल्कुल ओके है। ये मलयालम फिल्म होगी। 135 यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। और 136 रेड डाटा बुक है, जिसको IUCN संचालित करता है। इसमें संकटपन जो जातियाँ होती है उनके बारे में पता किया जाता है। तो बिल्कुल ये चारों ऑप्शन ओके है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसका राइट आंसर क्या होगा 138 का? ऑप्शन बी। 139 का ऑप्शन सी। 140 का ऑप्शन ए पाली बाड़मेर। 141 का ऑप्शन डी। 142 का ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रकार, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो राजस्थान में जो कोयला है वो लिग्नाइट है, जो अच्छे लेवल का नहीं माना जाता है। बीकानेर में गिरेल है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, पिट। और राजस्थान में केवल लिग्नाइट कोयला निकलता है। बीकानेर, मेड़ता रोड, ये जगह है यहाँ की। 144 ऑप्शन है। 145 ऑप्शन बी। 146 ऑप्शन सी। 147 ऑप्शन बी। और 148 दो ऑप्शन 2 और 4। 149 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किन दो देशों के बीच सूर्य किरण XV सैन्य अभ्यास हुआ? तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत और नेपाल। SME के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाएंगे RS एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में, जो 27 अक्टूबर को है। ये मॉडल पेपर है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पेपर का लेवल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस प्रकार के आपको मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत लगा या किसी में कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, उसको सुधार दिया जाएगा। हो सकता है जल्दबाजी में बोलने में या चिन्ह लगाने में गलती हो गई होगी, बाकी मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।